हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत में वो वाले प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये अपना टॉपिक क्या है? प्रतिशत। तो प्रतिशत होता क्या है वो हम जानेंगे सबसे पहले। फिर इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत मतलब ये है प्रतिशत का चिन्ह, ये प्रतिशत। अब इसमें क्या है, ये अपना टॉपिक है। अब इसमें अपन को प्रतिशत कैसे निकालना है? ये प्रति और ये शत। प्रति मतलब ये प्रतिशत का चिन्ह है और ये शत मतलब 100। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रतिशत मतलब 1 का 100वां भाग क्या कहलाता है? 1 का 100वां भाग। ये एक है, मान लो जैसे 20 है, ये 20 है। अगर ये अपन ने लिखा 20, लेकिन इसकी जगह अपन ने 20% लगा दिया, 20%, तो 20 का अब अपन क्या करेंगे, ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएंगे। तो ये 20 का 100वां भाग, पहले 1 का 100वां भाग था, 1 का 100वां भाग तो हो जाता था 1, लेकिन ये क्या दिया है? 20%। प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 आ गया। अब क्या करेंगे? 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1 का 5वां भाग। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रतिशत होता क्या है, ये अपन ने इस डेफिनेशन से जाना अपन ने। तो क्या है प्रतिशत? अब ये क्या, 1/100 मतलब प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है कि अगर 100 अगर लगा दिया है, मतलब प्रतिशत हटा के 100 लगा दिया। अगर किसी संख्या में मान लो जैसे किसी संख्या का गुणा करना, ये 1/5 दिया आपने को, तो अपन क्या करेंगे? प्रतिशत लगाना है। तो प्रतिशत लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब मान लो प्रतिशत तो हटा दिया अपन ने, अगर प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का क्या करते हैं? भाग देते हैं। लेकिन इसमें अगर प्रतिशत लगाते हैं, अगर प्रतिशत अपने को लगाना है तो क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा इंटू करके 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये प्रतिशत लगा दिया तो ये 20%। ये इस तरीके से। तो इसमें क्या प्रतिशत जो प्रश्न दिए जाएंगे वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे, ये प्रतिशत से। अब क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अपन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या है, इसकी एक लाइन दे रखी है प्रतिशत। अब क्या है, मतलब 1 का 100वां भाग क्या कहलाता? प्रतिशत कहलाता। अभी मैंने आपको बताया था 1/100, 1/100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अगर प्रतिशत लगाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। सबसे अगर प्रतिशत लगाते हैं तो मान ले प्रतिशत ये हटाया तो 100 का अपन ने भाग दिया। लेकिन अब मान लो प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा करेंगे। ये इस तरह प्रतिशत लगाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। अगर प्रतिशत हटाना है, सॉरी प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा करेंगे। ये इतना सा। अब क्या है इसमें आगे प्रश्न। अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? प्रत्येक संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। मतलब कोई भी संख्या, प्रतिशत मतलब कोई भी संख्या अपन ने मान लो ये 100% है, तो ये संख्या अपने आप में क्या 100% है। अगर मान लो जैसे ये 20% है, ये क्या 20% है, ये अपन ने इसको बोला है कि ये 20% है। अब मान लो जैसे ये पेन है, ये अपने पास क्या मार्कर है, ये अपने आप में क्या 100% है। लेकिन इसका ये ढक्कन अगर निकाल देते तो ये 20% और ये 80% हो। तो इस तरीके से तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, अगर ये 80% है और ये 20% है, अगर ये 20% इस 80% में जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप में 100% होगा। तो इस तरीके तो किसी भी चीज को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो संख्या है उसको अपने आप में 100 मानना है। ठीक है, अब मान लो ये दिया है, अब ये 50% दिया है, ये क्या 50%। अब इसको अपने आप में 100% नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें स्पेशल इसमें बता दिया है
कि ये क्या है, 50% है। अब मान लो कोई वस्तु है या कोई चीज ऐसी है जो अपने आप में 100, अब मान लो जैसे ये मान लो जैसे पानी है, इसको क्या बोलेंगे, ये पानी है, 100% शुद्ध है, ये अपन ने बोला है 100% शुद्ध है, ये पानी है, ठीक है। लेकिन इसमें अपन ने 20% क्या मिला दिया, दूध मिला दिया। तो ये तो 100% पहले पानी शुद्ध था, ठीक है। अब फिर 20% अपन ने क्या मिला दिया, दूध मिला दिया। तो ये 20% दूध हो गया। अब ये पानी शुद्ध नहीं बचेगा, क्योंकि पानी 100, जब दूध नहीं मिला था तब 100% पानी शुद्ध था। लेकिन इस पानी में अपन ने 20% क्या मिला दिया, दूध मिला दिया। तो अब 100% बचेगा क्या पानी, नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें क्या है, 20% अपन ने दूध मिला दिया। तो इसमें पानी और दूध दोनों मिक्स हो गया। तो दूध कितना मिला, 20% और पानी 80%। तो टोटल कितना आ गया, 100%। ठीक है, इस तरीके से। तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये 100% था, अब ये अब कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 100%। ये इस तरीके से। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% होते हैं, ये अपन को मानना है। ठीक है, अब इसके आगे प्रश्न कैसे आते हैं वो अपन आगे बढ़ते हैं। ये प्रतिशत समझ में आ गया। ये अपन ने क्या करा, जो प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत लगाते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिशत जोड़ते हैं तो क्या करते हैं। बाकी हर संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। और एक बात है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, लेकिन एक का 100वां भाग क्या कहलाता है, 1/100, ये प्रतिशत कहलाता है। एक का 100वां भाग क्या कहलाता, प्रतिशत कहलाता, एक का 100वां भाग ये प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे अपन प्रश्न को हल करते हैं। अब क्या दिया, मान लो जैसे संख्या है, अब 40 का 30%। अब पहले अपन शुरुआत बेसिक से करते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 40 का 30%, मान लो ये दिया है 40। अब प्रश्न कैसे दिया जाएगा, मान लो ये प्रश्न है 40 का 30% कितना है, ये अपने को प्रश्न दिया है। ठीक है, ये अपने को दिया, अब अपन इसको हल करना है। तो ये कितना, 40 का 30%। तो अपन क्या करेंगे, मान लो जैसे 40 दिया है, 40, और ये अब इसमें गुणे का चिन्ह नहीं दिया है, इसमें क्या दिया, का दिया। अब का मतलब क्या होता है, गुणे का होता है, मतलब बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से। तो 40 का मतलब ये का मतलब गुणा, ये 30%, 30। अब मैंने क्या बताया था कि प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 का भाग देते हैं। तो ये क्या आ गया, प्रतिशत है, प्रतिशत अपन ने हटा दिया तो नीचे आ गया 100। बस अब अपन इसको हल कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 10 से 10, 10 से 10। अब जो संख्या बची है, अब ये जीरो इससे कट गया और ये जीरो इससे कट गया, ऊपर बचा क्या, एक तो 4 बचा और 3 बचा। तो इसका आपस में अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 तेरी 12, ये अपना आंसर आ गया। तो 40 का 30% आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। ये इस तरीके से। तो ये क्या बेसिक प्रश्न है, मतलब इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसको हल कैसे करेंगे। ये इसमें क्या, सबसे पहले बेसिक में यहीं से शुरुआत होती है, इसके आगे भी अपन हल करते जाएंगे जो टफ से टफ क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अब क्या दिया, मान लो जैसे 28 का अपन ने डायरेक्ट आप गुणा लगा दे, ठीक है। 28 का अपन ने 25 करा, 28 का 25%, ये प्रतिशत है, प्रतिशत हटाया नीचे 100 लगा दे, बस। अब पहले अपन ने प्रश्न पूरा लिखा था, अब प्रश्न एक ही बार लिखेंगे, बाकी अपन क्या करें, जो संख्या दी उसको अपन डायरेक्ट लिया। हर बार प्रश्न अपन पूरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न तो वैसा ही पूछा जाएगा, मतलब हर टाइप के 3 क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये दूसरा क्वेश्चन, अभी फर्स्ट में अपन ने क्या करा, 40 का 30% ये कितना है, ये इस तरीके से प्रश्न पूछा था अपन ने। तो अपन ने क्या करा, ये सेकंड और ये दूसरा, तो ये इस तरीके से प्रश्न पूछा था, अपन ने क्या करा, इसको डायरेक्ट लिया। 28 का मतलब गुणे का चिन्ह,
25% मतलब ये प्रतिशत हटा के डायरेक्ट नीचे 100 लिख दिया, ये इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, 25 है, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, ये अपना आंसर आ गया 7। ये इस तरीके से, ठीक है। प्रश्न अपन एक बार पूरा लिखेंगे, बाकी की जो प्रश्न में दिया है वो अपन लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसके तीसरा वाला। अब तीसरा क्या दिया, 350 का 24%, ये अपने को ज्ञात करना है, ये इस तरीके से। तो अब अपन क्या करेंगे, या तो 2 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 10 से भी काट सकते हैं, या 0 से 0 भी काट सकते हैं। अपन को क्या करना है, जो संख्या दी गई उसको अपन को कैलकुलेशन स्पीड से करना है। अब प्रश्न तो ऐसे ही दिए जाएंगे, लेकिन ये जो संख्या है, अब अपन को ये सोचना है कि ये संख्या जल्द से जल्द ऐसी कौन सी संख्या जो इसको जल्द से जल्द काट देगी, ताकि अपना प्रश्न 2 सेकंड के अंदर आ जाए। अब क्या करें, अगर ये जो 350 गुणे 24 दिया है, इसको अगर अपन मान लो जैसे काटते नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले, अब मैं बेसिक से कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसी को अपन हल करके देख लेते हैं। ये क्या दिया, 350 इंटू 24 बट्टे में 100। अब मान लो किसी बच्चे को 5 का टेबल याद नहीं है, या 10 की भी नहीं है, या 8 की भी नहीं है, या 12 की। टेबल याद होना बहुत जरूरी है, तभी अपन इस संख्या को आसानी से काट देंगे। अगर किसी बच्चे को अगर टेबल याद नहीं है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 2 का टेबल बोलेगा, पहले 1 0 से, तो मान लो ये भी उसको याद नहीं है, ये तो 0 का 0 है, तो वो क्या करेगा, 2 पंजे 10, 0, फिर क्या करेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब फिर क्या करेगा, 5 से काटेगा, 5 एकम 5, ये 0, ठीक है, 5 सत्तो 35, ये इससे काट दे। फिर व्यक्ति क्या करेगा, इसका गुणा इसमें कर देगा, 12 सत्ते 84 और 0, फिर 10 का भाग इसमें देगा, 2 पंजे 10, इस तरीके से। ये अभी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। अगर अपने को टेबल याद है, या फिर अपन को जैसे संख्या काटने की ट्रिक अपने को पता है, तो अपन इसको डायरेक्ट हल कैसे करेंगे। ये क्या दिया, 100 दिया, ये कितना दिया, 350, इस 0 से इस 0 काट दिया। अब क्या करेंगे, 2 2 से अपन ने डायरेक्ट काट दिया, ये 10 है, 2 पंजे 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 5 सत्तो 35, 12 सत्ते 84, ये अपना आंसर आ गया। ये इस तरीके से। तो सबसे पहले हमको संख्या को गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, संख्या को काटते हैं कैसे हैं, हमको टेबल कहाँ तक याद होना जरूरी है, वो सब हमको पहले बेसिक हमको बेस तैयार करना पड़ेगा, तभी अपन मैथ्स को आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि इसके आगे ये तो अपन क्या बेसिक प्रश्न कर रहे हैं, उसके आगे प्रतिशत आ जाएगा, लाभ हानि आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आय आ जाएगा, ट्रेन आ जाएगा, औसत आ जाएगा, ये सभी प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद एडवांस आ जाता है, त्रिकोणमिति है, फिर उसमें सबसे बात तो वो की पाई चार्ट, उसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन संख्या को काटना है प्रतिशत, वो इस तरीके के टॉपिक में हमको सबसे पहले बेस तैयार करना पड़ेगा, तभी अपन मैथ्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये तो अपना अभी बेसिक सा चल रहा। अभी एक टाइप के कितने प्रश्न हो गए, 3 प्रश्न हो गए। अब इसके आगे का टाइप, अब यह हर टाइप के 3 प्रश्न, 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब दिया है आगे वाला। अब प्रश्न पूरा लिखते हैं, एक प्रश्न अपन पूरा लिखेंगे, 2 प्रश्न अपन हल करेंगे। अब क्या दिया, x का 50%, x का 50% बराबर 18 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये अपने को प्रश्न दे, x का 50% बराबर 18 है, तो x का मान दिया, ये प्रश्न दिया है, लेकिन अपने को x का मान निकालना है। तो इसको अपन हल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसमें क्या दिया है और क्या पूछा है वो अपने को सबसे पहले याद होना जरूरी है, मतलब पूछा क्या है और दिया क्या है।
तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया, x का मान, x का 50%। सबसे पहले अपन कहां से पढ़ेंगे, यहाँ से, x का 50। तो क्या करेंगे, x का मतलब गुणे का चिन्ह, 50%, प्रतिशत हटा तो नीचे 100 आ गया, बराबर 18 आ गया। बस ये प्रश्न दिया, ये इतना सा, ये इतनी लंबी अपने को मेथड दी गई, लेकिन अपन ने इसको शॉर्टकट में कैसे लिया, एक का 50% हटा नीचे 100। अब ये संख्या ऐसे तो कटेगी नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इधर ऐसे तो इधर से भी कट जाएगी, लेकिन अपन क्या करेंगे, इस तरीके से काटने से अपन थोड़े कंफ्यूजन हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो बराबर की संख्या है उसको अपन पलट देंगे, पलट के सही तरीके से लिख के आसानी से अपन इसको काट देंगे। तो इसको पलटेंगे तो सबसे पहले अपन इसको काट लेते हैं, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है कितना दिया, 50, ठीक है। अब सॉरी, ये 50 नहीं है, ये यहाँ पे क्या दिया, 15% है, ये 15%, ये मिस्टेक हो गया अपना प्रश्न में, ये 15 दिया है, ठीक है। अब ये 15 दिया है, अब अपन क्या कर रहे थे इसको, 5 तेरी 15 और 5 दूनी 10, ये आ गया अपना 20, ठीक है। ये इस तरीके से, अब अपन क्या करें, इस संख्या को पलट देंगे। अगर इधर से भी काट लेते तो आंसर से आता, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले काट देंगे, ये संख्या आ गए। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है, अब ये संख्या अपनी कैसे आ गई, 3 गुणे 20 बराबर 18, और ये इधर x आ गया। अब इस संख्या को अपने को पलट के लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये संख्या 20 ऊपर चले जाएगी, ये 20 इंटू 18 बटे में, ये संख्या ऊपर चले जाए तो ये जो बटे की संख्या नीचे आ जाएगी, तो बटे में 3 है। अब इसको अपन क्या करें, 3 6 18, 6 बार कट गया, 6 दूनी 12, ये अपना आंसर आ गया 120। ये इस तरीके से, तो इस प्रश्न में, इसमें क्या दिया, पहले बेसिक प्रश्न था, अब इसमें एक अपने को अक्षर दे दिया, एक से कम मान ज्ञात करना था, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी अपन हल कर लेते हैं। प्रश्न दिया है पूरा, अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या दी गई, बस इसमें अपन जो संख्या को पुट करना है और हल करना है। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है, ये आ गया ना 120 आंसर, ये यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसके आगे अब क्या दिएगा, सबसे पहले x का मान 48, यहाँ पे दिया 48, ये इसका 48% बराबर क्या पूछा सबसे पहले, अब इसमें 72, ये 72। अब ये दूसरा क्वेश्चन, अब क्या दिया, पहले अपन ने क्या करा था, x का मान ज्ञात करना था, प्रश्न तो वैसा ही था, अपन ने x जो संख्या है उसको पलट के लिख दिया था। अब मान लो x का 48%, प्रतिशत हटा नीचे 100 आ गया, बराबर 72। बस इसको अपन पलट के लिख देंगे, ये ऊपर आ गया 100 इंटू 72 बटे 48, ये 48। बस x का मान अपने को ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 12 छंग 72 और 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 का गुणा 6 में करेंगे। अब 25 की टेबल याद नहीं है, तो अपन 6 बार गुणा कैसे करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, या तो 25, ये 6 का अलग अलग कर लो 25 बार, या फिर इसका 6 में 5 का करो। लेकिन 25 की टेबल तो बहुत आसान है, उसको कैसे, क्योंकि एक 25, अगर 2 बार 25 25 करेंगे तो 50, लेकिन अपने को 25 25 कितने बार करना, 6 बार करना, तो कितना आ जाएगा, 150। अपना आंसर कितना आ गया, 150, 25 छंग 150। 15 की टेबल है, 20 की टेबल है, 25 की है, 5 की है, ये टेबल है, याद होना जरूर है, क्योंकि 5 से संबंधित अंक है। जैसे 5 का 5 10, 5 तेरे 15, 5 चौक 20, फिर जैसे 15 का एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब डबल हो रहा उस संख्या का, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा प्रश्न। अब इसका तीसरा प्रश्न, अब क्या दिया इसमें, x का मान ये 60% का 120,
23। ये अपना तीसरा प्रश्न। अब क्या करेंगे, इसमें भी वही प्रोसेस रह रही, बस अपने को कैलकुलेशन की संख्या काटना कैसे है वो अपने को सीखना है। प्रश्न अपन सीख गए कि इसको हल कैसे करते हैं, किस मेथड से करते हैं, वो हम सबको आ गया, ठीक है। लेकिन जो संख्या दी गई उसको हम काटना कैसे सीखे, वो हमको सबसे पहले सीखना है। अब क्या दिया, x का 60%, x का 60% बटे 100, क्योंकि अपन ने प्रतिशत हटा दिया, बराबर आ गया 123। ये आ गया 123। अब मान लो ये संख्या है, तो बच्चे 123 संख्या को देख के डर जाएंगे कि 123 संख्या कटेगी कैसे। मान लो जैसे 123 है, 147 है, 133 है, 147 के बाद 153 है, ये जो संख्या है, अब ये संख्या कटेगी कैसे, इसको देख के बच्चे डर जाते हैं। तो अपन क्या करें, इस संख्या को काटना कैसे वो अपन सीखेंगे सबसे पहले, क्योंकि प्रश्न तो अपन को आ गया कि कैसे हल करते हैं, लेकिन ऐसे बड़े ही अंक दी गई, ये तो 123 दिया, मान लो यहाँ पे 2370 दे दिया, 1578 दे दिया, इसी संख्या दी गई, तो अपन संख्या को कैसे काटेंगे वो हमको आना बहुत जरूरी है। अब ये क्या दिया है, 123, ठीक है। x का 60% प्रतिशत हटा दिया, बटे में 100 आ गया, बराबर 123। अब इस संख्या को अपन हल कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, ये जो 100 है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, संख्या को अगर कट रही है संख्या तो काट देंगे, या फिर उसको जो संख्या बटे में उसको अपन संख्या को पलट देंगे। पलटने के बाद जो संख्या कटेगी, कटने के बाद जो अपना आंसर आएगा वो अपना आंसर रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको अपन, अब ये संख्या क्या आसान दिख रही है इसको काटने में, या तो 0 से 0 काट दिया, ठीक है, या फिर 20 से काट सकते, 20 ते 60, 20 पंजे 100, बस। अब ये संख्या, अब इसको अपन, इसको मैं दो तरीके से आपको बता देता इसी क्वेश्चन को। क्या दिया, 60% बटे 100 बराबर 123, ये x का मान ज्ञात करना था, ठीक है, सॉरी ये गुणा। अब इसी को अपन एक इधर से लिख लेते हैं, x का 100, ये 60 बटे ये 123। अब ये प्रश्न ये भी दिया और ये भी दिया, अगर आप समझ गए होंगे तो अपन डायरेक्ट भी कैसे करेंगे वो मैं आपको इस प्रश्न में बता दे। सबसे पहले बेसिक किसको बताता है, ये वाला। इसमें अपन क्या करते थे, ये जो प्रश्न दिया है 0 से 0, ठीक है, फिर 2 इत्या 6, 2 पंजे 10। अब संख्या को क्या करते हैं, अपन पलट देते थे। अब ऊपर आ गया 5, ऊपर आ गया 5, 123 बटे में 3, ये संख्या आ गई। अब ये संख्या अपन ने क्या करा, पलट के संख्या लिखी, क्योंकि अपन यहाँ से संख्या कट नहीं रही थी, इधर से भी नहीं कट रही थी, तो अपन ने क्या करा, संख्या को पलट के काटना था। तो ये संख्या 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, बस ये हो गया। 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ये अपना आंसर आ गया 205। ये इस तरीके से ये अपन ने बेसिक करा। लेकिन अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है, ये सॉरी ये बराबर वाली संख्या गुणे में नहीं है, ये 123 है। अब इसको अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये 20 त्या 60, 20 पंजे 100, बस। अब बराबर वाली संख्या वो आपस में कट जाएगी, तो क्या करेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, बस। अब इसका गुणा डायरेक्ट करें, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये आ गया अपना आंसर 205। ये इस तरीके से। तो अपन ने क्या, 3 प्रश्न पहले करे थे और 3 प्रश्न आज अभी करे, मतलब हर टाइप के 3 प्रश्न करेंगे, 2 प्रश्न मैं करूंगा और एक आपको करना है। तो इसमें अपन ने क्या करा, इसको मैंने दोनों तरीके से बताया, इसको बेसिक बताया और इसको बराबर वाली संख्या, तो इसको अपन कैसे काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आगे भी आते रहेंगे। अपन क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 चीजें। इसके बाद संख्या को काटना, कि संख्या को कैसे काटे जाएगा, तो संख्या को काटने के लिए हमको क्या, टेबल याद होना बहुत जरूरी है। अब मान लो जैसे यहाँ 75 आ गया, ये 75 आ गया, और नीचे बट्टे में आ गया 3 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये संख्या कैसे कटेगी ये हमको याद होना जरूरी है, कि ये 3 से
3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से 5 25, 5 एकम 5, 5 25, फिर 25 से 25 त्या 75। तो ये जो संख्या है 75, इसको अपन ऐसी कौन सी संख्या से काट सकते हैं जो हमको काटने में आसानी है और जल्द से जल्द कर दे। अब मान लो ये तो 3 से, अपन ने इसको 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर अगर ये भी संख्या कट रही है तो अपन क्या एक-एक संख्या से थोड़ी काटते रहेंगे। अपन क्या डायरेक्ट कैसे कटेगी? तो हमको इसके लिए मान लो इसको ये 75 है। ये 75 को अपन ने 75 से भाग दे दिया। 75 एकम 25, 75 25 त्या 75, 3 बार में काट दिया। तो इस तरीके तो संख्या को हम जल्द से जल्द कैसे काटें? उसके लिए हमको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी। बाकी की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। अभी जो आपने जो प्रतिशत पढ़ा है, तो प्रतिशत की जो क्लास है कैसी लगी? आप कमेंट करके बताएँ और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। क्योंकि अपन क्या करें, अभी जो प्रतिशत है बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, लो लेवल से हाई लेवल तक अपन पढ़ेंगे। मतलब एक-एक टाइप को अपन 3-3 तरीके से हल करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी। बाकी की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, धन्यवाद।